हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, उसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उस मार्क्स को कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या करें जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हों और आपको कॉन्फिडेंस मिले, जिससे आप अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के आपके बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे मैसेज रहते हैं कि सर मैं प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन हमारे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ने के बजाय घट जा रहे हैं। अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस सेट हैं, कुछ जो है पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कुछ में कम आ रहे हैं। यूट्यूब पर सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ मार्क्स आ रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है। तो इस तरीके के वेरिएशंस आ रहे हैं जिसको लेकर के आप परेशान हैं और डिमोरलाइज हो रहे हैं। परेशान होने में सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि आप डिमोरलाइज हो रहे हैं और आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का इस वीडियो में हम बात करने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले चीज़ जान लीजिए कि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कब करना चाहिए। दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा, बात को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप जो है मैं सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। साथियों, सबसे पहली चीज़, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, हम उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें तभी प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से सॉल्व करना चाहिए कंप्लीट सिलेबस का, जब हमारा पूरी तरीके से हमने उस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। अन्यथा नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप पूरा जो है, पहली बात तो सिलेबस आपने कंप्लीट नहीं किया है, उसके बाद आप पूरे कंप्लीट सिलेबस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे, आप जो है आपका मनोबल डाउन होगा और आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मित्र, बाय द वे आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मनोयोग से कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिस सेट जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है? क्या वो प्रैक्टिस सेट जो है अथेंटिक है? क्या उस प्रैक्टिस सेट में उस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं विद्वता दिखाने के लिए बहुत इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे डाल दिए गए हैं जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आपने रिवीजन ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है गलत होंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो आप जो है तैयारी किए हुए हैं, क्या वो आपकी तैयारी कंप्लीट है? अगर नहीं है तो अभी आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट को प्रेफर करिए, पर कोशिश करिए कि इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा आपका दोस्त, हथियार, आपका यार है, वो आपका माइंडसेट है, आपका मनोबल है, आपका आत्मविश्वास है। उसको मत हिलने दीजिए, उसको मत डगमगाने दीजिए। चूँकि मित्र, आपको मैं अब अपना कहानी बताना चाहूँगा। जब मैं इस 2016 वाली वैकेंसी में मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा था, जो है एक टीचर थे, वो प्रैक्टिस सेट दे रहे थे, तो उनका मैं सॉल्व करने के लिए गया हुआ था। उस दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका प्रैक्टिस सेट जब मैंने सॉल्व किया, मात्र मैं जो है 78 क्वेश्चन सही कर पाया था उस प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, एग्ज़ाम चूँकि 15-20 दिन बचे हुए थे। तो जब मैं 78 क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरा मनोबल बिल्कुल से एकदम डाउन हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। मुझे लगने लगा कि यार मैं हो क्या रहा है, मैं तो यहाँ सपने देख रहा हूँ नौकरी क्या, और हो ये क्या रहा है। और फिर उसके बाद मैंने उस प्रैक्टिस सेट को एनालाइज किया कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कभी पूछे गए हैं, क्या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर क्या ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं भी या नहीं। तो मैंने देखा उस क्वेश्चन से, उस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर क्वेश्चन, कम से कम 30 से 35% क्वेश्चन जो है बाहर के थे। तो मैंने क्या किया कि एक दिन सॉल्व किया, उसके बाद दोबारा गया, दोबारा सॉल्व किया, फिर भी वही हाल, 78 से 82 के आसपास में मेरे क्वेश्चन सही थे। मैंने प्रैक्टिस सेट लगाना बंद कर दिया, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था उस समय मेरा सबसे जो हमारा प्रिय मित्र है वो हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर उसको मैं खो दूंगा तो मैं कभी चैन नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ों से आप बचें। आपका जो है माइंडसेट, आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास आपका वास्तविक दोस्त है, उसको ना डगमगाने दें। आप उस तरीके के प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल भी दूरी बना लीजिए जो आउट ऑफ सिलेबस है। और हाँ, आप सिलेबस अगर अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ तो आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट मत सॉल्व करिए जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप जो है कंप्लीट सिलेबस का जो है प्रैक्टिस सेट करिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अगर आपने पूरा जो है सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस दे रहे हैं और आपका जो है प्रैक्टिस सेट भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फिर भी अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका रिवीजन सही नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। तब आप अपना जो है
टू द पॉइंट पूरी तरीके से आप पहले जो है रिवीजन करिए। ये बात जान लीजिए, रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि बस पढ़े जा रहे हैं, इधर से पढ़ो उधर से निकला जा रहा है, नहीं। रिवीजन करिए, उस दौरान आपके पास एक कापी होना चाहिए, कलम होनी चाहिए, उसमें आप इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा आप लिखते जाइए। अब आप ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, इंपॉर्टेंट ही हैं, कुछ चीज़ें जो आपको लगे कि हाँ स्किप हो सकती हैं, माइंड से भूल सकती हैं, उनको आप लिखते जाइए। उसको ऐसा नहीं आपको करना है कि वो बहुत सुंदर राइटिंग में हो या ऐसा नहीं, आप लिखते जाइए, पन्ना पलटिए, लिखते जाइए, ठीक है। इस तरीके से करिए आप। इतना मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप हाथ से लिखते हैं तो दिमाग में तुरंत छप जाता है, वो आपकी गलती फिर नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस सेट देंगे तो। इस तरीके से गहन रिवीजन करिए, देखिएगा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ना ना शुरू हो जाए तो उसके बाद हमें बताइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, बाय द वे आपने सॉल्व किया, आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करिए कि यार कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे और कितने क्वेश्चन गलत हुए और क्यों गलत हुए। गहन एनालिसिस करिए। जितना समय आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में दीजिए, उससे ज़्यादा समय बल्कि आप प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करने में दीजिए। आप देखिए कि हाँ यार किस तरीके के क्वेश्चन था, मैं क्यों गलती कर दिया, कैसे इसको सही किया जा सकता था, अगली बार मैं ऐसा जो है क्वेश्चन आएगा तो मैं ये टिक अपनाऊंगा। उस तरीके की चीज़ों को आप सोचिए। अगर फैक्चुअल है तो उसको आप पढ़िए कि यार क्यों मैं इस पर कंफ्यूज हो गया, या किस जो है टॉपिक का है, इसको हम कैसे पढ़ करके इसको हम हमेशा के लिए सही कर सकते हैं। इस माइंडसेट को आप रखिए, जिससे क्या होगा कि आप जब दोबारा कभी भी एग्ज़ाम में या फिर प्रैक्टिस सेट आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से आपकी गलती होने के चांसेस शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपने लिए एक मतलब एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा विकल्प तैयार कर लेंगे कि यहाँ पर आपकी गलती शून्य हो जाएगी और आपके लिए एक बेहतर अवसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्र, धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। अगर बाय द वे आपने एक बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया और आपके क्वेश्चन आ गए 85, दोबारा आपने सॉल्व किया आ गए आपके 80, फिर दोबारा सॉल्व किए 78, तो इस दौरान आपको पेशेंस रखना है। जो चीज़ें मैंने बताया इस वीडियो में पहले कि उसको आप उस तरीके से एनालिसिस करिए, देखिए नहीं मुझे अपने धैर्य को, मुझे अपने जो है आत्मविश्वास को डगमगाना नहीं है, मुझे पहले एनालिसिस करना है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो रास्ता सही भी है कि नहीं सही है, प्रैक्टिस सेट सही भी है कि नहीं सही है। और दूसरी चीज़, अगर बाय द वे कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो क्यों गलत हो रही है उस पर हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। उस पर हमको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और दिन प्रतिदिन आपको टारगेट को अपने इन्हेंस करना है, बढ़ाना है कि नहीं अब हमें जो है अगले इस बार हमारा अगर 80 क्वेश्चन सही हुआ तो हमारा 82 सही होना चाहिए, 85 सही होना चाहिए, 88 सही होना चाहिए, 90 सही होना चाहिए। मतलब हर बार आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, मैं अच्छे से रिवीजन कर रहा हूँ, मैं जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हूँ, मैं प्रैक्टिस सेट देने के बाद उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, हमारा मार्क्स हमेशा डे बाय डे इंक्रीज होना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ आपको जो है अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है मित्र, देखिए अभी अगर देखा जाए तो एक महीने पूरा एग्ज़ाम के जो है तो इस दौरान आप अगर मान लीजिए सोशल, हिंदी, संस्कृत और सोशल होम साइंस, कॉमर्स ये जैसे सब्जेक्ट हैं, इसमें अगर आप अभी 85 से 95 के बीच में मार्क्स ले आ रहे हैं तो आप इतना जान लीजिए कि आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आप तैयारी आपकी सही दिशा में है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपको 115 यानी 115 क्वेश्चन प्लस आपको सही करके आना है। इस माइंडसेट से आप जो है आगे बढ़िए, धीरे धीरे आप कोशिश करिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आपका बढ़ता चला जाए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने प्रैक्टिस सेट में 115 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आप सही करके आएंगे और एग्ज़ाम में उससे भी बेहतर करके आएंगे। एक बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो हमारे साथी हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायो, इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं उनका टारगेट अगर वो जो है 75 to 85 क्वेश्चन अगर वो सॉल्व कर रहे हैं, सही कर ले रहे हैं, तो उनका टारगेट ये होना चाहिए कि वो अपने एग्ज़ाम में कम से कम फाइनल एग्ज़ाम में जब आप वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कम से कम 105, 108 क्वेश्चन वो सही करके आएँ, तब वो अपने जो है सिलेक्शन के सपने के बारे में सोचें। क्योंकि एक बात जान लीजिए, कंपटीशन बहुत है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, लोग बिल्कुल भूखे हैं, अब जैसे भी अवसर मिलेगा वो मतलब टूट पड़ेंगे, बात आप जान लीजिए। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, देखिएगा आपको चयनित होने से कोई रोक नहीं सकता है मित्र। और ये अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट भी आपको अचीव होगा और अपनी सफलता को भी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचती है। फिलहाल अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।